Hello, bachcho. Let's read the question. The question says that two solids A and B float in a liquid. It is observed that A floats with half of its volume immersed and B floats with 2 by 3 of its volume immersed. What is the ratio of the densities of A and B? यानी कि यहाँ पर आपको बोला गया है कि दो सॉलिड्स हैं A और B जो कि लिक्विड में फ्लोट कर रहे हैं। ये देखा गया है कि जो A है वो फ्लोट कर रहा है अपने हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम जो कि इमर्स्ड है, और जो बी फ्लोट कर रहा है वो अपने 2/3 वॉल्यूम जो इमर्स है वैसे फ्लोट कर रहा है। तो यहाँ पर आपको ए और बी के डेंसिटीज का रेशियो बताना है। तो अब कोई भी बॉडी अगर लिक्विड में फ्लो कर रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि उसकी जो डेंसिटी आएगी हमारी वो वाटर की डेंसिटी से तो कम ही आएगी। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज, और सेकेंडली वहां पर हमारा ब्योएंट फोर्स लग रहा होगा। की कॉन्सेप्ट इज, क्योंकि हमें डेंसिटी निकालना है तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू होता है हमारा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो क्योंकि यहाँ पर बॉडी फ्लोट कर रही है तो यहाँ पर ब्योएंट फोर्स लगेगा। एज द सॉलिड आर फ्लोटिंग, ब्योएंट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। उस पर क्या लगेगा? हमारा ब्योएंट फोर्स लगेगा। और ब्योएंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एम इंटू जी। और एम क्या हो जाएगा? मास इज इक्वल टू हो जाएगा, कि कॉन्सेप्ट से अगर हम देखें मास हो जाएगा हमारा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे एफ ऑफ बी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा मास इंटू रो इंटू वॉल्यूम। ये हो जाएगा हमारा ब्यूएंट फोर्स। तो क्योंकि यहाँ पर दो सॉलिड्स हैं ए और बी, तो हम सॉलिड ए और सॉलिड बी दोनों के लिए लिखेंगे। दैट इज फॉर सॉलिड ए एफ ऑफ बी वन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एम, एम ऑफ ए मास इज इक्वल टू है हमारा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा जी। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा V ऑफ ए रो ऑफ ए इंटू जी। ये सॉलिड ए के लिए हो गया। सिमिलरली सॉलिड बी के लिए अगर हम देखें, फॉर सॉलिड बी एफ ऑफ बी टू इज इक्वल टू हो जाएगा V ऑफ बी रो ऑफ बी इंटू जी। तो ये हमारा हो गया दोनों का ब्यूएंट फोर्स। इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा 1 है और ये हमारा क्या है? इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देंगे। सो डिवाइड 1 बाई 2, वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा? V ऑफ ए रो ऑफ ए इंटू जी अपॉन V ऑफ बी रो ऑफ बी इंटू जी। तो यहाँ से फर्दर अगर हम देखेंगे, क्या है ये रो ए हमारा, क्या है ये रो ए हमारा डेंसिटी ऑफ ए है, रो बी हमारा क्या है? रो बी हमारा डेंसिटी ऑफ बी है। जी से जी हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा? V ऑफ ए रो ऑफ ए अपॉन V ऑफ बी रो ऑफ बी। तो यहाँ पर जो हमारा ब्यूयेंसी फोर्स होगा वो हमारा वेट ड्यू टू ग्रेविटेशन के क्या होगा? इक्वल होगा। एज ब्यूयेंसी फोर्स एंड वेट ड्यू टू ग्रेविटेशन आर एक्टिंग ऑन ब्लॉक्स, वी कैन राइट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमारा आया है वी ए इंटू रो ए इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पर रो ऑफ डब्ल्यू
और क्योंकि यहाँ पर इसका वॉल्यूम बोला गया है कि हाफ है, ए फ्लोट्स विथ हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v/2 हो जाएगा। सो दिस विल बिकम v a/2 एंड हमारा ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा वहां पर भी। सो ये हमारा इसके इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो va से va कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा, डेंसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू रो ऑफ w अपॉन 2। इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा 3 है। अब इसके बाद हम सिमिलर प्रोसेस हम सॉलिड बी के लिए भी करेंगे। तो हमारा हो जाएगा यहाँ से वी बी इंटू रो बी इज इक्वल टू हमारा कितना है, ये 2/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम इमर्स्ड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, रो ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 2v/3, 2vb/3। तो vb से vb कैंसिल आउट हो जाएगा। सो रो बी हमारा हो जाएगा रो डब्ल्यू अपॉन 2 टाइम्स ऑफ रो डब्ल्यू अपॉन 3। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, अब हमको ये दोनों रिलेशन मिल गया है, तो यहाँ पर अब हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 को भी डिवाइड कर देंगे। सो वी कैन राइट डिवाइड इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। तो हमारा क्या आ जाएगा, रो ए अपॉन रो बी दैट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा रो डब्ल्यू अपॉन 2 इंटू 3/2 रो टाइम्स ऑफ डब्ल्यू, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा 3/4, यानी कि जो हमारा रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, रो ए रेशियो रो बी दैट इज इक्वल टू 3/4। जो हमारे डेंसिटीज का रेशियो आ रहा है वो 3/4 आ रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।